मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर 1, वो है इंटीजर्स, वो भी समरी। जस्ट हम लोग पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर में क्या है। ठीक है, चलो भाई। इंटीजर्स, चैप्टर का नाम ही बहुत अद्भुत है। इंटीजर्स क्या होती है, चलो। Integers are collection of whole numbers and their negatives. Positive integers are 1 2 3. Negative integers are 1 2 3. तो इसमें क्या कहा गया है? इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर एक कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स होती है। एक कलेक्शन ऑफ क्या होती है? होल नंबर्स होती है, और उसकी नेगेटिव भी होती है। 0 1 2 3 ए भी होती है, और -1 -2 -3 भी होती है। इंटीजर्स 1 2 3 और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती है? -1 2 3। ठीक है, चलो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। इसे समझना बहुत जरूरी है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या होती है? 0 हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होती है और हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है। चलो, और नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी, नंबर लाइन की बात करेंगे। एड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। अगर हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करना है तो हम लोग राइट में जाएंगे। एड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर हमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें लेफ्ट में जाना है, और अगर नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें राइट में जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे हाईलाइट कर सकते हो। ऐसे आप लोग इसे नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। कर लिए होंगे ना? चलो, और ऐसे देखो, यह है नंबर लाइन। इधर में है आपका नेगेटिव इंटीजर -1 2 3, यह है पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से 1 तक ये होती है होल नंबर। अभी हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के लिए। व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर आर ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं 0 के साथ। 0 इज ओनली द होल नंबर दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 एक ही ऐसा नंबर है जो होल है, और ये 0 को हम लोग नेचुरल नंबर में नहीं ला सकते। इंटीजर्स की एडिशन कैसा करना है? एडिशन, व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। जब हम लोग दो कोई पॉजिटिव इंटीजर को प्लस कर रहे हैं, मीन्स एडिशन कर रहे हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 44 + 71 तो 116, तो ये क्या है? पॉजिटिव आ रहा है। when 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए नेगेटिव इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए -44 + -71 = -170। जब भी हम लोग दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा हमें नेगेटिव इंटीजर में ही आंसर आएगा। जैसे कि ये देखो, when 1 positive integer and 1 negative integer is added we take their difference and place the sign of the bigger integer। एग्जाम्पल के लिए तो क्या कहा गया है? जब हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें दोनों को पहले तो नॉर्मल से ऐड कर लेना है, और जिसकी साइन बड़ा है तो उसकी साइन में आंसर आ जाएगी। जैसे कि -47 + 71, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लिए? माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और बड़ा नंबर का साइन है तो 27 निकल के आ गया। ऐसे द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है तो उसका माइनस लगा दो। अगर 4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -4, 5 का निकालना है तो -5, अगर -5 का निकालना है तो 5। ऐसे एडिटिव इनवर्स होता है। अभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a and b, a + b is an integer। एग्जाम्पल 20 + 10 30 an integer, and -8 + 5
इक्वल्स टू -3 इज एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, अगर दो इंटीजर्स को हम लोग अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें हमेशा इंटीजर मिलना चाहिए। जैसे कि -8 + 5, -3 भी एक इंटीजर है, तो a, ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a + b इक्वल्स टू b + a। एग्जाम्पल 7 + -6 इक्वल्स टू -1 and -7 + 6 equals to -1. So 6 + -7 equals to -7 + 6. कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम लोग a + b ऐड कर दे, क्या हो रहा है मेरे पेन को, अगर हम लोग a + b ऐड कर दे या b + a ऐड कर दे, हमें सेम आंसर आना चाहिए। जैसे कि 7 + -6 -1 आ रहा है, -6 + -7 हमें वही आ रहा है, तो ये वो बोलता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोग करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। फॉर एनी 3 इंटीजर a, b एंड c, वी हैव a + b + c इक्वल्स टू a + b + c। एग्जाम्पल ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है, अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करने से भी आंसर सेम आएगी। इधर में b + c को पहले ऐड कर रहे हैं, इसको छोड़ के हम लोग a + b को पहले ऐड कर रहे हैं, फिर भी आंसर सेम आना चाहिए, ये कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर के लिए। फॉर एनी इंटीजर a + 0 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 + a, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी सब्ट्रैक्शन में कैसे फॉलो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी यही सेम। फॉर एनी इंटीजर a एंड b, a - b इज एन इंटीजर। अगर कोई भी इंटीजर को ऐड करे, कोई भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करे तो इंटीजर आना चाहिए। जैसे कि 20 - 10 इक्वल्स टू 10, ये एक इंटीजर है, तो ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्युनिकेटिव फॉर होल नंबर्स। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 - 30 इक्वल्स टू -10, 30 - 20 इक्वल्स टू 10, सेम नहीं है, इसलिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स का इतना लेना देना नहीं होता। अभी हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो क्या कहा गया, अगर हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर की क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो हमेशा हमारी नेगेटिव इंटीजर आंसर आएगी। जैसे कि a × -b, तो आएगा हमारा -ab, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो आंसर तो -ab आ रहा है, दोनों a b इंटीजर्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम लोग 2 नेगेटिव इंटीजर की अगर हम लोग प्रोडक्ट निकाले तो हमारी आएगी पॉजिटिव इंटीजर, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। इधर मैं सोचो, 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, बीच में 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर 2 बार प्लस लगी तो प्लस आएगा, 4 बार प्लस लगी तो प्लस आएगा, अगर 3 बार माइनस लगी तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ऐसे मैं लास्ट में समझा दूंगी एकदम अच्छे तरीके से। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल इंटीजर a एंड b, a × b इज एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होता है, अगर a और b अगर हम लोग कोई भी इंटीजर लेके से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a × b इक्वल्स टू b × a होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए -3 × -5, -5 × -5 इक्वल्स टू -15, दोनों का आंसर सेम है, तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लगता है। अभी हम लोग आ गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी 3 इंटीजर a, b एंड c, a × b इंटू c, a × b इंटू c। फॉर एग्जाम्पल के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगर हम लोग कोई भी ग्रुप चेंज कर दे तो आंसर सेम आएगा।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आप लोग कब से पढ़ के आ रहे हो। फॉर एनी थ्री इंटीजर ए बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी या ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, एग्जाम्पल के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लीकेशन में लगता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटीजर एंड जीरो इज अगेन जीरो। अगर हमें किसी का प्रोडक्ट जीरो से करना है तो हमेशा वो जीरो ही आएगा। ये कहा गया। अभी डिवीजन, डिवीजन में तो दो लगते हैं, वो क्या क्या है पढ़ेंगे। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर और वाइस वर्सा एंड द quotient obtained is an integer, then that is a negative integer. A divided by minus b minus a divided by b is minus a by b, where a and b are positive integer and b a and b is a integer. तो अगर हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करें नेगेटिव इंटीजर को तो क्वोशिएंट हमारा आएगा इंटीजर, और वो भी नेगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे कि एग्जांपल में है, when a negative integer is divided by another negative integer to give an integer, अगर एक नेगेटिव इंटीजर दूसरी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड हो रही है तो वो इंटीजर ही आएगा। इट गिव्स ए पॉजिटिव इंटीजर, तब वो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर एंड ए बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इधर में ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है और ए भी इंटीजर भी है। For any integer a divided by 1 equals to a and a divided by 0 is not defined. अगर हम लोग कोई नंबर को 1 के साथ या कोई नंबर को 0 के साथ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो आंसर नहीं निकलेगा उसका। बस भाई इतना ही था। क्या था? ये समरी था। बस समरी समझो और आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। बस समरी मिलती नहीं है कहीं पर भी, तो मैं आपको क्या कर दी, समरी दिखा दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। किसके लिए वेट कर रहे हो? नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।